दोस्तों, अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर दूर वो महिला जिसका नाम था पारुल, आज भी वैसे ही मंदिर आई थी जैसे वो हर बार अपने बुटीक की ओपनिंग के बाद आती थी। अब तक उसकी 4 बड़ी बुटीकें पूरे शहर में खुल चुकी थी। हर दुकान की ओपनिंग उसी अंदाज में होती थी। ना कोई पार्टी, ना कोई ग्लैमर, ना कोई कैमरा। बस ओपनिंग के बाद मंदिर आकर अपने हाथों से भूखों को खिलाकर भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। पारुल का मानना था, हो सकता है मेरी किस्मत में जो सफलता आई है वो भगवान ने इसलिए दी हो कि मैं किसी और की भूख मिटा सकूं। हर बार की तरह इस बार भी उसने मंदिर के बाहर बैठे एक एक भिखारी को खुद अपने हाथों से खाना परोसना शुरू किया। ना कोई घिन, ना कोई संकोच, बस सच्ची सेवा का भाव। एक एक थाली में वो दाल, चावल, सब्जी और मिठाई ऐसे सजा रही थी जैसे कोई मां अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन तभी जब उसने अगली थाली एक मैले कुचले कपड़ों में लिपटे हुए एक भिखारी को देने के लिए आगे बढ़ाई, तो वो भिखारी खाना लेने की बजाय उसकी आंखों में देखने लगा। एकदम ठहरा हुआ, फूली हुई आंखों वाला चेहरा, जिसके चेहरे पर पसीने और धूल की मोटी परत चढ़ी थी। उसकी निगाहें कांपती थी और होंठ थरथरा रहे थे। पारुल थोड़ी असहज हुई। लीजिए बाबा, खाना लीजिए, उसने नम्रता से कहा। लेकिन अगले ही पल वो भिखारी थाली छोड़कर उसके पैरों में गिर पड़ा और बिलक बिलक कर रोते हुए कहने लगा, माफ कर दो पारुल, माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। पारुल एकदम घबरा गई। उसके हाथ से थाली छूटकर जमीन पर गिर गई और वो पीछे हटती हुई बोली, आप कौन हैं? ये क्या कर रहे हैं? उठिए बाबा, मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हैं? लेकिन वो भिखारी रोता ही गया। उसका शरीर कांप रहा था और वो थरथराती आवाज में सिर्फ एक नाम बार बार दोहराए जा रहा था, पारुल, पारुल, मैं आकाश हूं। तू मुझे भूल गई? ये सुनते ही जैसे समय की रेत पीछे बहने लगी, जैसे किसी ने जोर से पारुल के सीने में कोई पुराना जख्म दोबारा खरोंच दिया हो। आकाश, उसके मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकले। उसके सामने अब मंदिर नहीं था, ना ही वो भिखारी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक दृश्य तैर रहा था। जब उसी आकाश ने एक बार उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, वो जख्म जो पारुल ने 7 साल पहले दबा दिए थे, आज एक झटके में फिर से जिंदा हो गए। उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गई, उसके होंठ सूखने लगे। वो पीछे मुड़ी, देखा कि बाकी भिखारी भी ये दृश्य देख रहे हैं। ड्राइवर भी असमंजस में खड़ा था। पारुल ने खुद को संयमित किया। उसने धीरे से ड्राइवर से कहा, तुम खाना बांटो, मैं थोड़ी देर में आती हूं। और फिर उसने उस थरथराते हुए भिखारी को उठाया जिसके कपड़ों से बदबू आ रही थी, बाल उलझे हुए थे और चेहरा पहचान से दूर था। लेकिन आंखें, हां, वही आंखें थी जिनमें उसने कभी प्यार ढूंढा था और बाद में उसी में नफरत और घृणा देखी थी। चलो यहां नहीं बात करेंगे, पारुल ने सख्त लहजे में कहा। वो दोनों मंदिर से थोड़ी दूर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गए। आकाश अब भी सिसक रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जैसे कोई वर्षों का बोझ उतर रहा हो। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर पारुल ने गहरी सांस लेकर पूछा, अब बोलो, ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? जिसके पास पुश्तैनी जमीन थी, दुकान थी, पैसा था, वो आज भी क्यों मांग रहा है? आकाश का शरीर कांप रहा था। उसने ऊपर देखा और फिर अपना पूरा सिर पारुल के पैरों की ओर झुकाकर कहा, जिस दिन मैंने तुझे निकाला था ना, उसी दिन से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की अधूरी कहानी जिसने कभी एक औरत का दिल तोड़ा था और अब खुद टूटकर उसी के सामने माफी मांग रहा था। आकाश अब बेंच पर चुपचाप बैठा था। एक ऐसा इंसान जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, जिसकी आंखों में पछतावे की राख और दिल में अधूरी माफी की जलती चिंगारी थी। सामने बैठी पारुल का चेहरा भावनाओं से खाली था। ना कोई घृणा, ना कोई दया, बस एक शून्य सा जो किसी जख्म के सूखने के बाद ही बनता है। बोलो आकाश। पारुल की आवाज बेहद ठंडी थी। क्यों बना दिए थे मुझे उस समय गुनाहगार? क्या कमी थी मुझमें, या फिर दहेज की लालच ही सब कुछ था? आकाश का सिर झुका हुआ था।
उसने कांपते हुए होठों से बोलना शुरू किया। जिस दिन तुझसे शादी की, उस दिन मुझे लगा था कि मेरी किस्मत खुल गई। तू पढ़ी लिखी, समझदार और खूबसूरत भी थी, लेकिन मेरे घर वाले, उनकी सोच वही घिसी पिटी। बिना मोटरसाइकिल, बिना 5 लाख के दहेज। उन्हें तेरे गुण नहीं दिखे, बस वो लिफाफे की मोटाई दिखी। मैंने तेरे लिए आवाज उठाने की हिम्मत की होती तो शायद आज मेरी मां जिंदा होती और तू इस हालत में दोबारा सामने ना होती। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बोलना जारी रखा। मुझ पर दबाव पड़ा, दूसरी शादी कर, समाज क्या कहेगा? और मैंने वो किया जो शायद भगवान भी माफ न करे। एक और शादी, लेकिन ये शादी प्यार से नहीं, लालच से हुई थी। उस लड़की ने मेरे घर में आग लगा दी। हर दिन झगड़े, हर रात ताने, और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसने बिना सोचे समझे मेरे खिलाफ पुलिस में केस कर दिया। पारुल, मुझे नहीं पता कि तुझे क्या क्या सहना पड़ा था, लेकिन तूने घर छोड़ा था इज्जत के साथ, और मैंने अपना घर भी गवा दिया, अपना नाम भी। पुलिस के केस से निकला तो सब कुछ बिक चुका था। पुश्तैनी जमीन, दुकान, सामान, सब चला गया। और जब मैं खुद को दोबारा खड़ा करने चला तो ना कोई दोस्त बचा, ना कोई रिश्ता। मां बाबूजी ने जब देखा कि बेटा अब एक जिंदा लाश है तो वो भी धीरे धीरे अंदर से टूट गए और एक दिन हमेशा के लिए चले गए। मैं अकेला पड़ गया पारुल, इतना अकेला कि शराब से दोस्ती कर ली और फुटपाथ से रिश्ता। अब ना कोई नाम, ना कोई मकान, बस एक फटी सी चादर और हर दिन भूख से लड़ाई। आकाश फूट फूट कर रोने लगा। और जानती हो क्या सबसे बड़ी सजा थी? जब हर रात मैं एक बंद आंखों से तेरा वो चेहरा देखता था जो दरवाजे से निकाली गई थी, और तुझे पुकार भी ना सका क्योंकि मेरे गले में शर्म का फंदा था। पारुल की आंखें भर आई थी, लेकिन वो अब भी अपने आंसुओं को पी गई क्योंकि उसके आंसुओं की कीमत बहुत महंगी थी। वो अब किसी के पछतावे के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए बचाए हुए थे। तो अब क्या चाहते हो? पारुल ने पूछा। आकाश ने धीरे से कहा, बस एक मौका, कोई काम, कोई कोना जहां मैं अपने किए का हिसाब खुद से चुका सकूं। मैं सिर्फ खाना नहीं चाहता पारुल, मैं जीना चाहता हूं, लेकिन इस बार किसी के विश्वास के साथ। उसकी बात सुनकर पारुल की आंखें एक पल को बंद हो गई, जैसे जिंदगी के 1000 सवाल उसके दिल में दस्तक दे रहे हों। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर पारुल ने कहा, तू अब मेरे लिए कुछ नहीं है, ना पति, ना रिश्ता, लेकिन अगर इंसान बनना चाहता है तो चलो, एक काम है तेरे लिए। कल सुबह मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होगी और ड्राइवर के तौर पर तू बैठेगा, पर एक शर्त है, शराब दोबारा छुई तो सब खत्म। आकाश की आंखों में एक बार फिर से रोशनी की किरण चमकी। उसने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं पारुल, अब मैं खुद से भी नजरें नहीं चुराऊंगा। उस शाम पारुल ने उसे होटल में नहलवाया, साफ कपड़े दिलवाए, बाल कटवाए और उसे तैयार किया। लेकिन यह तैयारी किसी शादी की नहीं थी, ये एक भिखारी को इंसान बनाने की शुरुआत थी। सुबह के ठीक 10 बजे घर के सामने एक सफेद कार आकर रुकी। दरवाजा खुला, पारुल उतरी और उसके पीछे पीछे एक शख्स उतरा जिसकी चाल में झिझक थी, जिसके चेहरे पर झुका हुआ आत्मसम्मान था और जिसकी आंखों में माफी की ठहरी हुई नदी। वो आकाश था, नए कपड़े, साफ बाल और चेहरा धोया हुआ था, लेकिन अंदर का अपराध बोध अब भी वही था जहां पारुल के साथ उस दिन सब कुछ तोड़कर छोड़ आया था। पारुल ने जब दरवाजा खटखटाया तो श्रीकांत जी, उसके पिता, बाहर निकले। उनकी आंखों में जैसे समय ठहर गया। उनकी नजरें बार बार पारुल से आकाश की ओर घूम रही थी, जिसे देखकर अब भी उनका दिल चीख रहा था कि यही वो है जिसने मेरी बेटी को तोड़ा था। बेटी, उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। ये कौन है? पारुल ने धीरे से कहा, पापा, यही है आकाश। इतना सुनते ही उनके चेहरे पर हल्का कंपन दौड़ गया। उनकी आंखों में वो सारे पल लौट आए जब उन्होंने अपनी बेटी को सुबकते हुए घर में वापस आते देखा था, जब उन्होंने पहली बार पारुल को इतना टूटा देखा था कि उसका नाम तक लेने से वो कांपती थी। लेकिन पापा, पारुल ने तुरंत आगे कहा, अब ये मेरा कुछ नहीं है, ना रिश्ता,
ना अधिकार। ये अब बस एक ड्राइवर है जिसे मैंने नौकरी दी है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से जो नाम कमाया है, अब उसी इंसान को इंसान बनाने का काम भी मुझे ही करना होगा। श्रीकांत जी के होंठ एक पल को हिलते रह गए। वो चुपचाप आकाश को देखते रहे, जिसके हाथ अब जुड़े हुए थे और आंखें झुकी हुई। नमस्ते बाबा, आकाश ने कांपती आवाज में कहा। आप मुझे माफ ना करें, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आपके घर के बाहर खड़ा रहूं और रोज खुद को देख सकूं। जिस इंसान ने एक नारी का अपमान किया था, मैं अब सिर्फ अपनी नजरों में लौटना चाहता हूं। और उस सफर में अगर आपकी छाव भी मिल जाए तो मैं खुद को खुशनसीब मानूंगा। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर श्रीकांत जी ने धीरे से पूछा, शराब छूता है? आकाश ने तुरंत सिर हिला दिया। अब कभी नहीं। शपथ है उस इंसान की जो अब दोबारा बनने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत जी ने एक लंबी सांस भरी। उनका गला भर आया था, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। ठीक है, उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी ने माफ नहीं किया लेकिन इंसान बनने का मौका दे दिया है, तो मैं भी उसके इस फैसले का सम्मान करूंगा। घर के अंदर मत आना, लेकिन घर के बाहर अगर वक्त पर गाड़ी खड़ी रखोगे तो समझूंगा तू सुधर रहा है। ये शब्द आकाश के लिए पुनर्जन्म जैसे थे। उसने जमीन छूकर प्रण किया, अब मैं किसी और का भरोसा तोड़ूं, इससे पहले हर दिन खुद को माफ करने लायक बना लूं। पारुल एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन दिल में एक छोटा सा संतोष था कि जो इंसान किसी को तोड़ता है, उसे फिर से जोड़ने की ताकत सिर्फ इंसानियत ही दे सकती है। उस रात घर में कोई शोर नहीं था, लेकिन एक गूंज थी कि एक ऐसा इंसान जो कभी घमंड में था, आज नम्रता की छाव में पहला कदम रख चुका था। दिन बीतने लगे। अब हर सुबह पारुल की गाड़ी वक्त पर खड़ी रहती। उसके शीशे चमकते, पहिए हवा से भरे होते और स्टीयरिंग व्हील पर बैठा होता आकाश, जिसकी निगाहें अब सीधी नहीं बल्कि हर दिन जमीन की ओर झुकी रहती। ना वो मुस्कुराता, ना नजरें मिलाता, बस काम करता, बिना आवाज के, बिना अहंकार के। शहर की सड़कों पर जब वो पारुल को लेकर चलता तो लोगों की आंखों में बुटीक मालकिन पारुल के लिए सम्मान होता, और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा आकाश चुपचाप उन आंखों से कतराता। उसके लिए हर दिन, हर चक्कर एक आत्ममंथन था, एक सफर खुद से खुद तक का। पारुल अब भी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, बस जरूरी निर्देश, कहां चलना है, कितने बजे आना है, और वही खत्म। लेकिन उसके अंदर एक बात धीरे धीरे उगने लगी थी कि शायद ये इंसान अब वो आकाश नहीं रहा जो कभी दहेज के लिए रिश्ते की इज्जत बेच चुका था। एक दिन बुटीक की एक पुरानी महिला ग्राहक पारुल से मिलने आई, जो बहुत सालों से उसे जानती थी। जब वो बाहर निकल रही थी तो गाड़ी में आकाश को देखकर रुक गई। ये ड्राइवर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, उन्होंने धीरे से पूछा। पारुल ने सिर्फ इतना कहा, पहले रिश्ता था, अब मेरी माफी का बोझ बन गया है। वो औरत चुप हो गई और फिर गाड़ी से निकलते वक्त बोली, कभी कभी माफी देना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन तूने जो किया है वो तो इंसानियत से भी ऊंचा है। पारुल चुप रही, लेकिन वो शब्द अंदर तक गूंज गए। रात को जब वो घर लौटी तो पिता श्रीकांत जी बरामदे में बैठे थे। आकाश नीचे बैठा चाय पी रहा था। वो अब घर के अंदर तो नहीं, लेकिन परिवार की परिधि में आ चुका था। श्रीकांत जी ने चाय का एक घूंट लिया और पूछा, अब भी वो पुराना तू बचा है या सच में कुछ बदल रहा है? आकाश ने नजरें नीचे कर ली। बाबा, अब मैं वो इंसान नहीं जो किसी को दहेज में तौलता था। अब मैं खुद को हर सुबह तौलता हूं कि क्या आज मैं अपनी बेटी, अपनी बीवी या कम से कम खुद की नजरों में इंसान कहलाने लायक हूं या नहीं। श्रीकांत जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी ने तुझे माफ किया, ये उसकी इंसानियत थी, पर अब तुझे खुद को माफ करने के लिए कम से कम 100 बार बदलना पड़ेगा। और मैं तब तक तुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगा जब तक तू साबित ना कर दे कि तू अब रिश्ता नहीं, भरोसे के लायक बन गया है। आकाश ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, ठीक कहा बाबा, यही मेरा असली इम्तिहान है। उसी रात पारुल कमरे में अकेली बैठी रही। उसने अपनी अलमारी से वो लाल साड़ी निकाली जो उसने शादी के दिन पहनी थी।
साड़ी को देखकर एक आंसू उसके गाल पर फिसल आया, पर वो रोई नहीं। बस साड़ी को वापस रख दिया और खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी रिश्ते को सिर्फ समाज के डर से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की स्वीकृति से ही स्वीकार करूंगी। उस रात उसने आकाश की माफी को स्वीकार तो किया, पर रिश्ते की वापसी की इजाजत नहीं दी। वो जानती थी, एक टूटा रिश्ता जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन एक टूटा इंसान जोड़ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब तक 7 महीने बीत चुके थे। हर सुबह आकाश गाड़ी समय पर लेकर पहुंचता, पारुल को ससम्मान दरवाजा खोलकर बैठा था और पूरे दिन एक शब्द तक ना कहे, बस चुपचाप अपना काम करता। शाम को गाड़ी साफ करके छोड़ता, फिर नीचे बरामदे में एक कोने में बैठकर चाय पीता और रात के किसी कोने में सो जाता, बिना किसी शिकायत, बिना किसी सवाल के। इन 7 महीनों में उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, न कोई बात बनाई, न कोई नजरों में छल दिखा। बस खुद को हर दिन सुधरने का एक अवसर दिया और पारुल को हर पल खुद पर गर्व करने की एक वजह। लेकिन इन 7 महीनों में पारुल का मन भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में अब आकाश के लिए ना नफरत थी, ना प्रेम, बस एक संवेदना थी कि ये वही इंसान है जिसने एक गलती के कारण सब कुछ खो दिया और अब चुपचाप हर चीज लौटाने की कोशिश कर रहा है, बिना कुछ मांगे। एक शाम जब पारुल बुटीक से घर लौटी तो बरामदे में देखा, पिता श्रीकांत जी और आकाश दोनों बैठे चाय पी रहे थे। पहली बार दोनों साथ बैठकर एक ही कप से बात साझा कर रहे थे। श्रीकांत जी ने पारुल को देखा और कहा, बेटी, इंसान को बदलने में सालों लगते हैं, पर तूने इसे बदलने का मौका दिया, वो तेरे संस्कारों की जीत है। अब फैसला तेरा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि किसी के सुधरने पर उसे सजा देते रहना उसके पाप से भी बड़ा अपराध होता है। उस रात पारुल बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने सोचा, क्या मैं उसे दोबारा पति के रूप में स्वीकार करूंगी? क्या वही रिश्ता फिर से शुरू कर पाऊंगी जो एक बार मर चुका था? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आकाश अब वो नहीं है और वो खुद भी अब वही पारुल नहीं रही। अब वो एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्त्री थी जिसने बिना किसी सहारे खुद की जिंदगी को नया आकार दिया था। अगली सुबह पारुल ने आकाश से कहा, कल शाम मंदिर चलना है, तैयार रहना। आकाश चुपचाप सिर हिला देता है। शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर पारुल लाल साड़ी में थी और हाथ में सिंदूर की थाली लिए बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे 7 साल पहले थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि संतुलन, आत्मबल और शांति थी। आकाश सामने खड़ा था, उलझन और उम्मीद की मिली जुली नजरों के साथ। पारुल ने हाथ में सिंदूर उठाया और कहा, मैं तुझे दोबारा पति नहीं बना रही आकाश, मैं तुझे इंसानियत का वो हिस्सा बना रही हूं जो तूने कभी खो दिया था। अब से तू सिर्फ मेरा पति नहीं, मेरे विश्वास का जीवित प्रमाण है कि एक औरत सिर्फ माफ नहीं करती, जरूरत पड़ी तो वो किसी को दोबारा इंसान भी बना सकती है। उस दिन मंदिर में कोई शहनाई नहीं बजी, कोई फेरे नहीं हुए, कोई मंगलसूत्र नहीं बांधा गया। बस एक चुपचाप सिंदूर लगा और 2 आंखों से आंसू गिरे, एक आकाश के पछतावे के और एक पारुल के आत्मसम्मान के। अब वो दोनों शहर के एक छोटे से घर में साथ रहते हैं। ना कोई तमाशा, ना कोई दिखावा, बस एक रिश्ता जो अब भरोसे पर खड़ा है और अतीत से मजबूत है। दोस्तों, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इंसानियत अगर साथ हो तो टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो सकता है। हर इंसान को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से पछताता है और बदलना चाहता है तो उसे एक मौका देना इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल होती है। अब सवाल आपसे, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भी पारुल की तरह उस इंसान को माफ करके उसे एक नया जीवन देते? क्या पछतावा और बदलाव इतना बड़ा होता है कि हम पुराने रिश्ते को फिर से जी पाएं? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका जवाब शायद किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को सबक दे दे। और अगर कहानी दिल